क्या ग्रीनलैंड को लेकर दबाव की राजनीति अब अमेरिका के लिए भारी पड़ने लगी है? क्या यूरोपीय देशों की नाराजगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के आगे डोनाल्ड ट्रंप को अपना रुख बदलना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टैरिफ की धमकी वापस लेना वाकई पीछे हटना है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले ट्रंप ने अब अचानक यू टर्न ले लिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि डेनमार्क समेत किसी भी यूरोपीय देश पर ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहां सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ट्रंप सच में पीछे हट गए हैं? क्या ये सिर्फ दबाव कम करने की रणनीति है? क्योंकि धमकी जरूर वापस ली गई है, लेकिन ग्रीनलैंड को पाने की चाह अब भी उतनी ही मजबूत नजर आ रही है। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए ये घोषणा की कि यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी वापस ले रहे हैं। इसके कुछ समय पहले ही उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने भाषण के दौरान भी ग्रीनलैंड का मुद्दा उठाया था। इस भाषण में ट्रंप ने यह भी कहा था कि वे अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए सैन्य ताकत के इस्तेमाल की बात से पीछे हट रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया कि उनका अंतिम लक्ष्य अब ग्रीनलैंड को हासिल करना है। उन्होंने कहा, मैं ग्रीनलैंड चाहता हूं, पूरा अधिकार, मालिकाना हक और नियंत्रण के साथ। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे इसके लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि एक तरफ वे सैन्य कार्रवाई से इनकार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर मालिकाना हक की खुली इच्छा भी जता रहे हैं। अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने केवल ग्रीनलैंड तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने यूरोपीय देशों और नाटो पर भी तीखा हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद अमेरिका ने यूरोप को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके अनुसार दशकों तक अमेरिका ने यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारी कीमत चुकाई है। ट्रंप ने कहा कि हमने उन्हें जो दिया उसके मुकाबले ये बहुत छोटी मांग है। उनका इशारा साफ तौर पर ग्रीनलैंड की ओर था। अब यहां उन्होंने ये तर्क दिया कि ग्रीनलैंड भले ही एक ठंडा और दूरस्थ इलाका हो, लेकिन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बेहद अहम है। ट्रंप का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र आने वाले वर्षों में रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और ऐसे में ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण होना आवश्यक हो जाता है। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यहीं से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक महासागर पर नजर रखना आसान हो जाता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज संसाधनों की मौजूदगी और भविष्य में खुलने वाले नए समुद्री मार्ग इसे और भी ज्यादा रणनीतिक बना देते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति अमेरिका को वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फायदा दे सकती है। उनका यह भी मानना है कि चीन और रूस जैसे देश आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को पीछे नहीं रहना चाहिए। अपने बयान में ट्रंप ने एक और विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वे चाहें तो ताकत के बल पर ग्रीनलैंड हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं ज्यादा ताकत और बल का इस्तेमाल करूं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और वे बल प्रयोग करने नहीं चाहते हैं। इसके बावजूद उनके इस बयान ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारों की माने तो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने आप में असामान्य है, खासकर तब जब बात एक ऐसे क्षेत्र की हो जो किसी अन्य देश के अधीन आता हो। कुल मिलाकर ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ लगाने और ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी तो फिलहाल वापस ले ली है, लेकिन उनकी मंशा अब भी स्पष्ट है। वे ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में देखना चाहते हैं और इसके लिए वे राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बनाए रखने के पक्ष में हैं। ट्रंप ने नाटो और यूरोपीय देशों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका ने अतीत में उनके लिए बहुत कुछ किया है और अब वह अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा। उनका यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर मालिकाना हक की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही है। भले ही उन्होंने ये भी कहा हो कि वे इसके लिए बल प्रयोग नहीं करने वाले हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बयानों पर यूरोपीय देशों, नाटो और डेनमार्क की क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या ये मुद्दा केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या वैश्विक राजनीति में कोई नया मोड़ लाता है, या यहाँ हम एक और नए युद्ध की शुरुआत देखने वाले हैं। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।